हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी रिकमेंड कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हर एक जेके एसएसबी, जेके पीएससी के नोटिस को डिटेल एनालिसिस किया जाता है ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में है और बहुत कन्फ्यूजिंग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेल्स भी आए जिसमें बताया गया कि सर हमारा जो है, जो अभी जूनियर स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट आया, उसमें दो चीज़ें दी गई है। एक चीज़ उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमारे जैसे हमारे 60, जो जब हमने आंसर की चेक की तो हमारे 60 मार्क्स थे, तो पर हमारा जो परसेंटाइल सर उसमें दिया हुआ है वो हमारा 80 परसेंटाइल है। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमारे 80 मार्क्स हैं? तो फ्रेंड्स, मैं इसी कन्फ्यूज़न को जो है वो दूर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि मार्क्स, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है। मार्क्स, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। मार्क्स, परसेंटेज, स्पेलिंग्स पे मत ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल, इन चीज़ों पर क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है। अगर आपके सपोज़ आपके 80 मार्क्स हैं तो अगर आपका परसेंटाइल आपका 100 भी आ सकता है। अगर सपोज़ आपके 50 मार्क्स हैं तो भी आपका परसेंटाइल 100 आ सकते हैं। ये कैसे होता है? और जेकेएसएसबी ने आप लिस्ट देखेंगे तो आजकल आप ट्रेंडिंग में देखते हैं कि हर एक लिस्ट में 100 परसेंटाइल ही रहता है। 100, फिर 99, फिर 80, मतलब 100 तो हर जगह होता ही होता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो, मेरा फ्रेंड जो है, इस 100 को मार्क्स ना समझ ले कि भाई हाँ 100 मार्क्स आया तो 100 ही कट ऑफ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज़ जैसे कि आप तो सब जानते हैं कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं आपके अपॉन आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। यही फार्मूला है फ्रेंड्स। इसको इनटू कर दिया जाता है 100 से। सपोज एक स्टूडेंट है, उसके जो उसके जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 90 हैं, ठीक है, कितने में से? 100 में से। तो इसको हम जब हम इंटू करेंगे 100 में से तो कितना आएगा? उसका 90% आएगा। तो जो परसेंटेज होता है फ्रेंड्स, वो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल, की आपने खुद से कितने मार्क्स लिए, कितने में से लिए, तो आपकी परसेंटेज निकाल दी जाती है, बता दी जाती है। ये होगी परसेंटेज। अब जो जेकेएसएसबी जो लिस्ट्स रिलीज करता है उसमें दी जाती है परसेंटाइल, PERCENTIL ही। आप लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, उसमें दी जाती है परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो होती है ये कलेक्टिवली निकाली जाती है। ये कलेक्टिवली निकाली जाती है और इसमें क्या किया जाता है, ये मैक्सिमम जो है ये उन एग्ज़ाम्स के लिए निकाली जाती हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन होती है। उसके बाद जो होता है, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो बच्चा और जिसके लोएस्ट मार्क्स होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उससे जो है रैंक जो है एक तरीके का डिफाइन होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका सबसे ऊपर नाम है उसके मार्क्स ज़्यादा है, पर ये नहीं हम कह सकते कि उसके 100 मार्क्स हैं, उसके 80 मार्क्स। क्या होता है, उसके मार्क्स 40 भी हों, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा। परसेंटाइल, परसेंटाइल आ गई फ्रेंड्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटाइल, परसेंटाइल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, मतलब आपके पीछे कितने बच्चे हैं अपॉन उस एग्जाम में कितने टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हुए, इनटू 100।
ये इसका फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला फिर से देख लीजिए। स्टूडेंट्स बिहाइंड यू इन 200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये एग्जांपल ली जा रही है कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, ये एस स्टूडेंट्स हैं, वो 100 हैं। कोई सपोज जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें 100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, और जो मैक्सिमम जो मार्क्स का एग्ज़ाम था वो भी कितने का था, 100 का था। और जो मार्क्स सपोज मार्क्स ऑब्टेन किए, सपोज मैं ही अपने मार्क्स रख लेता हूँ कि मैंने उसमें 90 मार्क्स ऑब्टेन किए, 90 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 100 थे। अब इसको क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन मैंने कितने किए, मैंने 90 मार्क्स ऑब्टेन किए, पर इन मार्क्स का मुझे पता नहीं चलेगा, और ये पता ही नहीं चलता कि किसने कितने मार्क्स लिए, क्योंकि परसेंटाइल से मार्क्स को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो सपोज मैंने 90 मार्क्स लिए, मेरे सबसे हाईएस्ट हैं, मैं जो है वो डिटरमाइन करूँगा कि क्या मेरिट रहेगा या क्या रैंक रहेगा। मेरे मार्क्स 90 हैं, तो मैं हूँ, मेरे पीछे कितने स्टूडेंट्स बच गए, 100 स्टूडेंट्स टोटल थे मेरे पीछे। मुझको जब माइनस कर दिया तो मेरे पीछे कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड मी कितने बन गए, 99 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में कितने थे, 100 थे, इनटू जब 100 कर दिया जाएगा तो कितना आएगा परसेंट, 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल आएगा फ्रेंड्स। तो अगर ये 99 परसेंटाइल आता है कि मेरे मार्क्स 90 थे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को मालूम होता है कि किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा थे। अब मैं आपको ये होप आपको समझ आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें मेरे मार्क्स आए 50, ये टॉप मार्क्स हैं, 50 आए, तो 50 मार्क्स आए, मेरे 50 मार्क्स हैं, मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वही 100 है, मैंने अपने पीछे कितने बच्चों को छोड़ा, 99 को, स्टूडेंट बिहाइंड मी 99, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, इनटू कितना हुआ 100, फिर से कितना परसेंटाइल आया, 99 परसेंटाइल। ऐसे ही निकलता है, ये इसलिए साउंड किया जाता है ताकि ये अच्छा लगे। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी को मुश्किल आता है, किसी को आसान आता है एग्ज़ाम, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, शिफ्ट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया जाता है, किसी के मार्क्स कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ों का पता नहीं चलता। अब मैं आपको एक और थर्ड एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ एक एग्ज़ाम है, उसमें जो है मेरे मार्क्स जो हैं वो आए हैं, सपोज़ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और मेरे मार्क्स कितने आए हैं उसमें, 90 मार्क्स आए हैं। तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ कि 90 मार्क्स मेरे सबसे ज़्यादा है, वो सपोज़ 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे पीछे कितने बच जाएंगे, 9999, और सपोज अपॉन 1 लाख, 1 लाख इंटू 100, तो मेरा परसेंटाइल कितना आ जाएगा, 99.99 परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल को आप कभी भी मार्क्स मत समझिएगा, ये होता है कि आपके पीछे कितने बच्चे बच गए। सपोज अगर आज की लिस्ट देखे जाए उसमें 100 परसेंटाइल आता है, मतलब वो कैंडिडेट जो है वो टॉप पर है, उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए वो टॉप पर है, उसने अपने पीछे सबको छोड़ा। अगर सपोज किसी एक कैंडिडेट के 40% आते हैं, मतलब उसने अपने वो टॉप वो उसके 40% है, उसने अपने पीछे 60% लोगों को छोड़ा। तो ऐसे फ्रेंड्स ये चीज़ें होती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, आपने कोई मार्क्स ऑब्टेन किए, वहाँ उसमें आपके सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके 65% मार्क्स आए, ठीक है, 65% मार्क्स आए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे, मैं लिखता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाइड किया एग्ज़ाम के लिए, वो कितने थे, वो सपोज 10 लाख थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि अपेयर हुए एग्ज़ाम में, वो कितने थे, सपोज 8 लाख थे। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, सपोज आपके 65% में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गेट्स लेस मार्क्स
देन यू। तो सपोज आपसे जो जो कम बच्चों ने एग्जाम मार्क्स लाए वो थे 6 लाख, तो इसका परसेंटाइल कितना बनेगा, 6 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। अब मार्क्स आपके 65% थे, परसेंटाइल आपका 75% बन रहा है। तो ऐसे जो होता है परसेंटाइल को जो है ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक और एग्जाम्पल है, इफ सपोज इफ यू गॉट 75%, आपका 75 परसेंटाइल आया, ठीक है, आपका कितना है 75 परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 75 परसेंटाइल 75% ऑफ पीपल गॉट लेस मार्क्स देन यू। सपोज आपका 75 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 75% लोग हैं उनके मार्क्स आपसे कम हैं, ठीक है, तो आप टॉप 25 में आ गए। तो हेयर वी आर कंपेयरिंग, हम क्या करते हैं, वी आर कंपेयरिंग योर रैंक विथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in the examination। तो इसमें हम आपके जो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं उनसे आपका हेयर वी कंपेयर योर रैंक, हम आपकी रैंक को कंपेयर करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए एग्जाम में। तो नेक्स्ट योर परसेंटाइल, तो आपकी परसेंटाइल जो होगी वो डिपेंड करेगी ऑन योर, आप पर, योर एज वेल एज अदर मार्क्स। आपकी परसेंटाइल जो होगी फ्रेंड्स वो आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करेगी और आपके नेक्स्ट किसके कितने एग्जाम आए मार्क्स आए हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगी। तो परसेंटाइल जो है, मैं आपको फिर से बात बता देता हूं कि जो परसेंटाइल है, आप किसी भी तरीके से परसेंटाइल को मार्क्स जो है वो ना समझें। परसेंटाइल इज नॉट मार्क्स, ठीक है। अगर आपके 99 परसेंटाइल एग्जाम में दिए हैं जूनियर स्टैटिकल एग्जाम में, तो इसका मतलब आपने 99% बच्चों को अपने से पीछे छोड़ा है। अगर आपके टॉप पर अगर आपका जो है आपका नाम है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एंटर फाइनल लिस्ट में आपके आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए परसेंटाइल मार्क्स जो है वो नहीं होता। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के अपडेट्स भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो फ्रेंड्स चैनल से जुड़िए रहिए। चैनल का नाम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।